कहते हैं राजनीति एक शतरंज का खेल है और इस खेल की सबसे चालाक खिलाड़ी थी इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। नेहरू की बेटी गूंगी गुड़िया से आयरन लेडी तक का सफर और फिर 1975 की वो इमरजेंसी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कहानी है सत्ता, सख्त, तानाशाही और अंत में एक खौफनाक हत्या की। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। 19 नवंबर 1917 इलाहाबाद नेहरू परिवार में जन्मी इंदिरा प्रियदर्शनी। पिता जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। बचपन से ही राजनीति की छाप, क्योंकि घर पर हमेशा बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता था। पढ़ाई विदेश में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की, शादी फिरोज गांधी से और राजनीति में एंट्री कांग्रेस के जरिए। सत्ता का सफर 1966 में जब अचानक लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हुई तो इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। शुरुआत में लोग उन्हें गूंगी गुड़िया कहते क्योंकि वो संसद में बहुत कम बोलती थी। 1971 पूरा बंगाल जल रहा था। पाकिस्तान के जुल्म से लाखों शरणार्थी भारत की सरहद पर मौजूद थे और दुनिया खामोशी से तमाशा देख रही थी। लेकिन देश की गद्दी पर बैठी एक महिला इंदिरा गांधी, किसी को अंदाजा नहीं था कि ये आयरन लेडी पाकिस्तान के दो टुकड़े कर देगी। दिसंबर 3, 1971 पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला किया तो इंदिरा गांधी ने सेना को आदेश दिया, अब पलटवार करो। बस 13 डेज में ही भारतीय आर्मी ने ढाका को चारों तरफ से घेर लिया और 90,000 पाक सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। फलस्वरूप 16 दिसंबर को नया देश जन्मा बांग्लादेश और दुनिया देखकर हैरान रह गई। तब से उन्हें दुर्गा और आयरन लेडी कहा जाने लगा। पाकिस्तान अगर आज कमजोर है तो मैं बहुत दावे से कहती हूँ कि वो देश जो उनको हथियार देते आए आज तक, उन्होंने कमजोर करा है पाकिस्तान को। और अगर पाकिस्तान को हानि होगी तो उनको मैं दोष देती हूँ कि उन्होंने ये हानि की है। और आज जो हमसे जलते हैं क्योंकि इस किस्म की मदद हमने किसी से नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली कि हम जानते थे कि हमारी आजादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती, और अगर आजादी पक्की होती है तो बिना किसी की मदद के हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे। 1975 की इमरजेंसी की शुरुआत। 1971 का चुनाव इंदिरा गांधी ने जीता, लेकिन 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा के 1971 के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि इंदिरा ने चुनाव में गड़बड़ी की है। इसका मतलब साफ था, इंदिरा को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन सत्ता इतनी आसानी से कहां छूटने वाली थी। 25 जून 1975 की आधी रात इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी के दौरान हालात, देश में संविधान के सारे मौलिक अधिकार बंद कर दिए गए, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई, विपक्षी नेता जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण सबको जेल में डाल दिया गया। रेडियो और टीवी पर सिर्फ सरकार की तारीफ, लोग मजाक में कहते ऑल इंडिया रेडियो नहीं, ऑल इंदिरा रेडियो। इमरजेंसी के पीछे एक और किरदार था, संजय गांधी। इमरजेंसी के असली बॉस वही थे। उन्होंने जबरन नसबंदी अभियान चलाया, जिसे लोग आज भी सबसे काली याद मानते हैं। इंदिरा गांधी का मानना था कि इमरजेंसी देश की सुरक्षा के लिए थी, लेकिन विपक्ष इसे तानाशाही कहते रहे। कई पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। छात्र आंदोलन हुए। जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को इंदिरा के खिलाफ खड़ा किया। उस वक्त इंदिरा के लिए नारा बना, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। 21 महीने तक देश इमरजेंसी के साये में रहा। 1977 में जब हालात बिगड़े तो इंदिरा ने चुनाव कराने का फैसला किया, लेकिन जनता बहुत नाराज थी। इंदिरा गांधी बुरी तरह चुनाव हार गई और जनता पार्टी चुनाव जीत गई। 1977 का चुनाव भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत मानी गई। हालांकि 1980 में उन्होंने वापसी भी की और फिर देश की प्रधानमंत्री भी बनी। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जिसे शांति का प्रतीक माना जाता था, अचानक एक युद्ध भूमि बन गया। जनरल सिंह भिंडरावले और उसके समर्थकों ने मंदिर परिसर को हथियारों से भर दिया। सरकार ने फैसला लिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। 3 जून की रात भारतीय सेना ने मंदिर को घेर लिया। गोलियों की बारिश, टैंक, बम, हर तरफ अफरा तफरी। 6 जून की सुबह तक मंदिर से धुआं और लाशें ही बची। यह ऑपरेशन खत्म हुआ, लेकिन नतीजा पूरे देश को झकझोर देने वाला था। इसी के बाद इंदिरा गांधी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 31 अक्टूबर 1984 सुबह के 9:20
वही सुबह जब दुनिया बदल गई, इंदिरा गांधी अपने आवास के बगीचे में जा रही थी। उनके निजी सुरक्षा दस्ते में 2 बॉडीगार्ड बीर सिंह और सतवंत सिंह मौजूद थे। अचानक उन दोनों ने इंदिरा पर फायर कर दिया। इंदिरा छत-विछत होकर वहीं गिर पड़ी। और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। हत्या का सीधा तौर पर जो कारण माना गया वो था ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ बदला। एक समुदाय के लिए वह ऑपरेशन धार्मिक धरती पर हमला था। हत्यारों ने अपनी कार्रवाई को प्रतिशोध कहा। इंदिरा की हत्या का ऐलान होते ही दिल्ली और कई शहरों में भयानक दंगा फैल गया। एक समुदाय के खिलाफ संगठित हिंसा, कत्लेआम, आगजनी और लूटपाट होने लगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हजारों की मृत्यु हुई। 1984 की सिख हिंसा के नाम से एक काला अध्याय इतिहास में दर्ज हो गया। इंदिरा की मौत ने देश की राजनीति बदल दी। कांग्रेस में शोक का सैलाब था, पर साथ ही सवाल भी उठे कि कैसे व्यवस्था ने हिंसा पर काबू ना पाया। सालों तक पनपे मामलों और मुकदमों ने देश को न्याय के सवाल पर उलझा कर रखा। इंदिरा गांधी नायिका भी थीं, विवादास्पद नेता भी। उनकी कहानी में बहादुरी, कट्टरता, निर्णय और कटु परिणाम सब कुछ मिला। एक मौत ने देश को बदल दिया और उस घटना ने वर्षों तक समाज और राजनीति को घायल करके रखा।